आज आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी ने की। लेकिन आज जब विधानसभा के चुनाव हैं तो एक बार फिर हम सब ने जो कांग्रेस पार्टी है उसका असली चेहरा देखा है। कल ही राहुल गांधी जी ने अमेरिका में वो गए हुए हैं, उन्होंने एक बात कही कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। आपने स्टेटमेंट देखी होगी। उन्होंने कहा अंग्रेजी में, वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन इंडिया इज ए फेयर प्लेस एंड टुडे इंडिया इज नॉट ए फेयर प्लेस। पहली बात तो विदेशी धरती पर जाकर के बार बार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो देश को तोड़ने वाली बात, देश विरोधी बात, ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। और जो जहर बार बार उगलने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं उससे पता चलता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ विदेशी मंचों पर, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या दूसरे नेता हो, वो देश की सुरक्षा को खतरे में भी डालते हैं, देश की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। और एक बार फिर जो ये चेहरा सामने आया है, और इसी तरीके से अतीत में भी हम देखें, जब मोदी जी ने बात संसद में कही तो उस समय नेहरू जी के संदर्भ में बात रखी थी और उसको किस तरीके से पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। आज अगर कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद लंबा समय उनको मिला, करीबन 6 दशक तक, 60 साल इस देश के अंदर राज करने का मौका मिला। अगर इतनी संविधान को लागू करने वाली पार्टी होती, इतनी बाबा साहब के सपनों को पूरा करने वाली पार्टी होती, अगर इतनी आरक्षण को लागू करने वाले होते, दलित हितैषी होते, तो मैं समझता हूं कि ना तो देश के अंदर बैकलॉग होता, ना रिजर्वेशन इन प्रमोशन को इस तरीके से वर्षों तक लटकाया जाता, ना बाबा साहब के जो 5 सिर जिसको अभी एनडीए की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बनाने का काम किया, वो बहुत पहले बन जाते। उनको भारत रत्न भी, वो भी गैर कांग्रेसी सरकारों के दौरान मिला। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि पूरा देश इस बात से आहत है, और खासतौर से दलित वर्ग किस तरह की बातें आरक्षण को खत्म करने वाली, दलितों के विरोध में, वो क्यों विदेशी धरती पर इस तरह की चर्चा हुई, ये देश जवाब भी इनका कांग्रेस के नेताओं से मांगेगा। और वोट की चोट के माध्यम से मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में हरियाणा के लोग भी और देश के लोग भी, जब भी मौका मिलेगा, केवल संविधान को उठा करके, लोगों को दिखा करके, गुमराह करके वोट जो है बार बार हासिल नहीं किए जा सकते। वो उन्होंने कोशिश करी और लोगों को 400 पार का जो नारा दिया था उसके साथ जोड़ करके देश को गुमराह करने का काम किया। तो अब समय आ गया है, मैं समझता हूं कि देश जो है वो ऐसी ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ते हुए फिर एक बार संविधान मजबूत हो, आरक्षण को खत्म करने वाली जो सोच कांग्रेस पार्टी की है उसके खिलाफ फिर खड़ा होगा, ऐसा हमें यकीन। बाकी कांग्रेस की लिस्टों का भी ये हमने पहली बार देखा कि 40 के आसपास नाम आए, 50 के आसपास अभी भी बचे हुए हैं। और जो साधारण कार्यकर्ता हैं वो तो बेचारे 10 जनपद सड़कों के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। राहुल जी जो अमेरिका में है, पिछली बार जब हुआ था, क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि कल ही उसकी एनिवर्सरी थी, 5 साल मुझे छोड़े हुए, और इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि ऐसे ही लोग बेचारे, उनको जिस तरीके से मायूस होना पड़ता है वो आप सबने देखा, लंबा संघर्ष जिन लोगों ने किया है। पिछली बार वो कंबोडिया में थे अफ्रीका, अब की बार अमेरिका में, पीछे से टिकटें किस तरीके से होती हैं। और
जो लोग हैं बड़े नेता, क्योंकि परिवारवाद हावी है वहां, तो 90 परिवार हैं, 90 सीटें हैं, मोटा मोटा फिक्स है। एक आध कोई अपवाद उसमें होता है, उसको सब मिलके वैसे खत्म करने पर लग जाते हैं। तो जो लोग नारे दे रहे थे कि भाई हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी तो टिकटें ही नहीं आ रही है। तो कहां से, इस इलाके में भी कहा था तो मुख्यमंत्री तो तब बनेंगे जब उनके विधायक होंगे। अभी जितने सीटें अनाउंस हुई हैं, तीन चार को छोड़ करके बाकी तो एक गुट हावी है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि चाहे वो, आज मैं देख रहा था जयप्रकाश जेपी जो है सांसद हिसार से, उनके बेटे ने बिना अनाउंसमेंट के उन्होंने घोषणा कर दी। उधर रणदीप जी पार्टी के महासचिव हैं, वो अपने बेटे का नामांकन भरवाने में लगे हुए। जो पूर्व मुख्यमंत्री वो अपने समधी का भरवाने में लगे हुए, और बाकी बेचारों को क्या है। तो मैं सबसे आह्वान करता हूं कि ऐसी ताकतें जो देश के बारे में ना सोच करके केवल अपने बारे में सोचती हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोचती हैं, ऐसी ताकतों के खिलाफ अब तो समय बचा नहीं है। अब तो ये जिन जिन को करना था उनको करवा दिया, और बाकी जो बेचारे हैं वो इंतजार में, तो इंतजार मत करो। हमने तो लड़ाई लड़ दी। कई लोग कहते थे भाई कमजोर वकील है, अब तो वकील ऐसे हैं वो केस ही नहीं लड़ते, नकली वकील है, नकली डिग्री है, जज के सामने कोई पेश होता नहीं। तो ऐसे में कहां से किसका वो होगा। तो सभी साथियों से ऐसे आह्वान है जो दूसरे दलों में बैठे हैं और जिनका शोषण हो रहा है, आओ मिलकर के उस शोषण की व्यवस्था के खिलाफ लड़े। कल आखिरी दिन है नामांकन का। अगर उनका होता है तो वो बिल्कुल नामांकन भरे, और नहीं तो जो है लारा लप्पा ये जो मीठी गोलियां देने का काम लंबे समय से होता है, वो ज्यादा बर्दाश्त ना करे। और कम से कम देश हित में, हरियाणा के हित में एक बार फिर, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी नायब जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बने। ये सब लोग मिलकर के सुनिश्चित करें। यही आज का एजेंडा। सर मैं बताऊँ, सीट से क्या भाजपा कैंडिडेट उतारेगी? अगर नहीं उतारती है तो यहाँ की जो भाजपा इकाई है तो सपोर्ट करेगी कंडक्ट को? देखिए, ये तो क्योंकि दो तीन सीटें बची हुई है, फैसला तो अंतिम पार्टी हाईकमान ने लेना है, आपस में चर्चा है। आज का जो मैंने बताया कि मुख्य एजेंडा विदेशी धरती पर, क्योंकि विदेशी ताकतों का सहारा लेकर के ही कांग्रेस पार्टी ने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा। वहीं से फंडिंग आई, वहीं से सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार हुआ, वहीं से तमाम चीजें। आज तो हम मुख्य तौर पे यही कहना चाहते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नरेंद्र मोदी जी है, दलितों के आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। आरक्षण बरकरार रहेगा, चाहे विदेशी धरती पर जाकर के कोई जोर जोर से चिल्लाए, चाहे देश में चिल्लाए, और ऐसी ताकतों को सब लोग मिलकर के सबक सिखाए। तो तब आपकी मजबूत चीजें जो पड़ रही है, एक तो अपने के कांग्रेस की सीटें का रंग रद्द करके गुमराह करके लोगों को गलत ट्रैक पे ले जाने का काम करती है। तो किसी की नीति से चली, क्या लोग गुमराह हुए जिससे कि भाजपा का गुमराह डाउन हुआ, रास्ते का रास्ता था, उसने आपको चारों नहीं छोड़ पाए। दूसरी चीज आप देखिए, परिवारवाद की कांग्रेस परिवारवाद, अब ये बात पुरानी हो चुकी क्योंकि भाजपा की सीएम प्रैक्टिस होती है, परिवारवाद वाली नीति अब शायद आपको बात नहीं करेगी। नहीं, देखिए, एक तो 90 की 90 विधानसभाओं में परिवार ढूंढे जाए, बाकी को मौका ना मिले। एक एकाधा कोई अपवाद में कोई कैंडिडेट आ जाए, दोनों में बहुत फर्क है। परिवारवाद कांग्रेस के डीएनए में है, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में नहीं है। कोई अगर काम करता है, कोई अगर सक्षम है, जीतने की परिस्थिति है, तो उनको मौका देती है। जहां तक आपने कहा कि पिछले चुनाव में क्या हुआ, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के गुमराह करने में कामयाब हुए थे। किसी ने कहा कि जी हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे इसलिए वोट दे दो, किसी ने कहा कि संविधान खत्म हो जाएगा, किसी ने कहा आरक्षण खत्म हो जाएगा, किसान के नाम पे राजनीति करने लगे। आज मैं अभी कालावाली नामांकन भरवा के आया हूँ भाई राजेंद्र देशूजा जी का, हम सारे लोग थे वहां पर। तो सारे किसान सब पूरा मजबूत, हमारा पंजाब का बॉर्डर है, सारे सिख भाई वहां पर पहुंचे। तो इसलिए लोगों को ये एहसास हो गया कि उस समय जो एक नैरेटिव सेट किया गया, एक बात कही गई कि भाई ये सब लोग इस तरीके से जो है खिलाफ में काम कर रहे हैं और कांग्रेस को लेके आओ। अब लोगों को एहसास हो गया कि कांग्रेस दूर दूर तक न केंद्र में आ पाई, 99 सीटों पे अटक गई। 272 का जो फिगर है वो उनको चाहिए था।
मतलब इनके राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की सभी को नुकसान हुआ, आप स्वीकार करते हैं? देखिए, कोशिश वो हुई और कहीं ना कहीं प्रचार कई बार हो जाता है। मैंने कहा ना, जब विदेशी ताकतें लगी हुई है, आज भी ये बातें देश में क्यों नहीं होती? आकर के एक बार राहुल जी हो चाहे दूसरे लोग आके बोले भाई हम संविधान खत्म करना है, बोले ना यहाँ पर आकर के, विदेशी धरती पे जाकर के। लेकिन आज तो पूरा दौर डिजिटल मीडिया का, तुरंत पता चल गया। तो हो सकता है पहले भी बोलते रहे हो विदेशों में जाकर के, छवि को वो खराब करने के लिए। जो गरीब मजलूम है, दलित है, उनके अधिकार मारने के लिए पहले भी चर्चाएं होती रही। कल सिखों के बारे में भी बोल दिया, इधर दलितों के बारे में बोल दिया। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई व्यक्ति विदेशी धरती पर जाकर के इस तरीके का प्रोपेगेंडा करता है, जैसे देश की बड़ी संस्थानों सेंटर में आपकी सरकार है, उसे 15 10 साल बीत गया, 11 हो गया, कोई ऐसा कानून बना करके आप उस चीज का विरोध क्यों नहीं कर सकती? ऐसी चीज क्यों नहीं लाई जा सकती? जब कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर जाके करे तो कानूनी कार्रवाई हो। देखिए, अब सारी चीजें तो कानून से मामला वो नहीं, इतना तो खुद सोचना चाहिए कि हम बाहर जब जाते हैं विदेश में, तो वहां क्या जाकर के बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। हर चीज कानून के दायरे में नहीं होती। कानून तो एक लंबी प्रक्रिया है और जनता लोकतंत्र में वो जवाब देती है। और मुझे लगता है कि इस बात का जवाब हरियाणा चुनाव से, जम्मू कश्मीर के चुनाव से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। भाजपा के कुछ भूतपूर्व मंत्री नाराज चल रहे हैं, जिसमें रामविलास शर्मा जी नामांकन दाखिल करने की बात कर रहे हैं। देखिए, सारी चीजों का आकलन करके पार्टी टिकट देती है और ये सच्चाई है कि सबको तो टिकट नहीं मिल सकती। पार्टी ने अगर फैसला किया है, अभी तो चर्चा ही चल रही है, हो सकता है मान जाए। अभी तो विड्रॉल की डेट भी आएगी। बहुत वरिष्ठ नेता है पार्टी के और मैं समझता हूँ कि हमारे साथ तो मजाक करते रहते थे, पहले भी आशीर्वाद भी देते रहते थे, आगे भी उनका आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हम सब लोगों को पूर्ण विश्वास। कांडा ने आपका लोकसभा के अंदर कौन समर्थन किया, लेकिन अभी आप कांडा के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, हम तो पार्टी, देखिए पार्टी का उन्होंने समर्थन किया और पार्टी भी उनके साथ चर्चा कर रही है। ये व्यक्तिगत कोई समर्थन और उसका नहीं है। हम तो पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। और जहां तक कांडा जी का सवाल है, हमारे भाई हैं, हमारा पूरा उनके साथ, पिछली बार तो मैंने किया ही था उनको पूरा समर्थन। तो साहब आपका क्या रोल रहने वाला है चुनाव? मेरा तो सब जगह जाकर के प्रचार प्रसार करना है। 90 की 90 सीटों में जहां पार्टी कहेगी, जहां जहां मेरी ड्यूटी लग रही है, हम ड्यूटी निभाने में लगे हुए हैं। और इसीलिए मैं सब और साथियों से भी कहूंगा कि लोकसभा चुनाव में हम कई बार छोटी मोटी बातें, मनमुटाव, वो चीजें होती हैं। कई बार हमें लगता है कि भाई 10 साल में हम लोगों को जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था या बढ़ाना चाहिए था, उसमें कमी हो सकती है। किसी के व्यक्तिगत कोई छोटे मोटे काम हो सकते हैं, लेकिन उसमें उसका खामियाजा हमने देख लिया। तो अब समय आ गया है कि हम सब लोग उठ करके अपनी अपनी जिम्मेदारी को डबल एनर्जी के साथ उसको निभाने का काम करें। तो नतीजे जो है, फिर तीसरी बार नायब सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व हरियाणा में। के इतिहास में ये अंकित है कि दो टर्म के बाद में, दो टर्म मैक्सिमम रहे, उसके बाद पार्टी के बाद में काफी टिकट परेशानी रहती है, एंटी रहती। इस बार आपको लेवल जो दिखाई दे रही है, पहला सवाल ये, दूसरा 67 पर जो भगदड़ मची है, उसको किस नजरिए से देखते हैं, कितना फायदामंद और कितना नुकसान? देखिए, आपने पहले तो भगदड़ का कहा, मुझे नहीं लगता कि इतने उसमें कोई बहुत ज्यादा अब सीनियर लीडर्स हैं, सबकी इच्छा होती है और उनको मनाने का काम पार्टी अपने लेवल पे कर रही है। एक और सवाल आपने किया, एक और क्या था सवाल? एक तो एंटी इनकम्बेंसी को, हाँ, एंटी इनकम्बेंसी। आपने कहा कि जी दो के बाद, जब पहले बात होती थी, पहले कहते थे एक बार एक पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी की बनती है। पिछले 10 साल में बीजेपी की 2 बार बन गई। तो ये तो रवायत और नई नई, कांग्रेस तो मैं वही कह रहा हूँ। चलो, मैं उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता था, आपने ले दिया। उनकी भी बनी 2 बार, हमारी भी 2 बार बनी, अब तीसरी बार बन जाएगी। पहले उस समय लोग ये कहते थे कि जी एक बार जिसकी बन की दोबारा नहीं आती। तो दोबारा तो अच्छे काम किए, लोगों का विश्वास जीता है, लोगों को फिर दोबारा एहसास हो गया कि भाई ये कांग्रेस के लुटेरों के पास अगर कमान चली गई तो इस हरियाणा को लूट करके खा जाएंगे, बहुत बुरा हाल होगा, भाईचारे को खत्म कर देंगे, हरियाणा को जलाने और हरियाणा को बांटने वाले लोग हैं ये। इसलिए उनसे सावधान होकर के ही हरियाणा का जागरूक जो मतदाता है वो अपना वोट देगा
और ये भी एक ट्रेंड है। ट्रेंड की अगर हम बात करें कि जिसकी केंद्र में सरकार उसी की हरियाणा में सरकार, तो उसको मान लो। और ये नया मामला चला है। 67 सीट वोट पहले जो है घोषित कर दी, कांग्रेस अभी तक रुकी हुई है। मानते हैं कहीं ना कहीं पूरी जल्दबाजी हुई जिसकी वजह से बनकर चुकी कांग्रेस शायद इसी से डरी हुई है, लेट होगी मतलब नामांकन का आखिरी शायद आज रात तक मौजूद हो। देखिए, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कांग्रेस कितनी कमजोर स्थिति में है कि अपनी लिस्ट ही जारी नहीं कर सकती। फॉर्म भरवा रहे हैं अपने अपने चहेतों के, अपने अपने परिवार के लोगों, इसलिए मैंने परिवारवाद की बात की। कोई साधारण आदमी का क्यों नहीं भरवा रहे बिना सिंबल अलॉट किए? आपने ये 3-4 लोगों के मैंने नाम बोले, आप एक भी दूसरा बताइए कोई भी एग्जाम्पल कि कोई साधारण परिवार से और उसका जाकर के किसी ने नामांकन भरवाया हो। तो ये कांग्रेस की कमजोर स्थिति को दर्शाता है, उनके कमजोर नेतृत्व को दर्शाता है। और कांग्रेस ने कितनी डरी और सहमी हुई होगी कि उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि हम सारी की सारी जो बची हुई सीटें हैं वो अनाउंस करें। अब तो बचा क्या समय? तो मुझे लगता है कि चालबाजी, षड्यंत्र अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर भी, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भी उन्होंने षड्यंत्र कर दिया। कांग्रेस के अंदर घात हमेशा देखने को मिलता है, गुटबाजी देखने को मिलती है। इस बार बीजेपी के सामने बीजेपी के लीडर जो होते हैं स्टार्ट हो गए, क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है? देखिए, भीतर घात नहीं कह सकते। यहाँ तो जो है थोड़ा बहुत मैंने बताया कि लोकसभा चुनाव में कुछ छोटे मोटे बातें थी और वो सारी चीजें निकल गई। अब तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को मिलकर के पूरी ताकत के साथ, बल्कि और ज्यादा ताकत के साथ लगना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है किस तरीके से देश आर्थिक समृद्धि के दौर से आगे बढ़ा है, किस तरीके से उन वंचितों को जिनको कभी अधिकार नहीं मिले थे वो अधिकार उनको मिले, सरलता के साथ सारी चीजें होनी शुरू हुई। और पहले तो पूरी तरीके से पक्षपात, भेदभाव और बस मैं और मेरा परिवार, इसी पे मामला चलता था। डॉक्टर साहब, कांग्रेस और जेडीपी आरोप लगा रही है। मैं आज तो मैं समझता हूँ कि विदेशी धरती का आरक्षण खत्म करने का जो मुद्दा है वो सबसे मेन है। बाकी तो मैंने वैसे कोई भी टिकटों के अनाउंसमेंट का इशू था इसलिए मैंने वो एड्रेस कर दिया। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आरोप लगा रही है कि आपने शिक्षा के अंदर कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं, शिक्षा की विधानसभा की जो 5 सीटें कमजोर जब चित करेंगे ना, जैसे अपने हरियाणवी रेसलर और सारे लोग जो है वहां पर मेडल लेके आते हैं, वैसे ही ये भी सबको चित करेंगे। देखने में जो है आपको गलतफहमी है, जिंदगी भर गाली भी ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे भी आईना साफ करता रहा। तो ये बताएंगे, यही कैंडिडेट बताएंगे। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लेप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691